चलो बच्चों, हेडिंग से पता चल गया होगा कि आज हम लोग लाइंस, एंगल और ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लाइन है, इस लाइन पे जो भी ये जो एंगल बन रहा है ये टोटल 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। ये हाफ सर्कल बन रहा है और हाफ सर्कल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। लेट मान लो कि एक लाइन है ए बी, एक लाइन ऐसा हम लोग मान लिए पी है, एक क्यू है, ठीक है। और ए हमारा जो एंगल है ये अल्फ़ा है और ए हमारा एंगल बीटा है। तो हम जो हाफ सर्कल टोटल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा 180 डिग्री, ठीक है। ये इसका मतलब है कि ये जो लाइन है, इस लाइन पे टोटल कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। इसी पे बेस्ड हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि ए एक लाइन है और एक लाइन ए है। तुमको गिवन है कि एल और एम लाइन है और दोनों लाइन पैरेलल है। क्या है? दोनों लाइन पैरेलल है। और एक लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन इसको बोलते हैं, जो इसको पी पे और इसको क्यू पे कट कर रहा है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो पी और क्यू पे कट कर रहा है। चलो इसको हम देख लेते हैं, नेमिंग देते हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है, ये 7 है और ये 8 है। गिवन है कि एल और एम पैरेलल है। एल और एम क्या है? पैरेलल है। अगर एल और एम पैरेलल है तो देखना ये जो आमने सामने का एंगल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। 1 किसके इक्वल होता है? 3 के। और 2 किसके इक्वल है? 4 के। यहाँ देखना 6 किसके इक्वल है? 7 के। एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है। और यहाँ देखना एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 5 इक्वल है एंगल 8 के। इस सबको बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सब में देखो 2 किसके इक्वल है? 4 के। 1 किसके इक्वल है? 3 के। 5 इसके सामने 8 और 6 के सामने क्या है? 7। इसी को बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट। आमने सामने के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। चलो ये एंगल 3 और 6 दिख रहा है। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के। उसके बाद देखना 3 और 6, उसके बाद 4 और 5, एंगल 4 और 5 देखा। 3 और 6, 4 और 5। 4 और 5 में देखो ए जेड बनेगा, 3 6 में देखो उल्टा जेड बनेगा। तो हमेशा याद रखना, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या बोलते हैं? अल्टरनेट। ये देखो 3 6 4 और 5 ये हुई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये देखना 2 और 8, एंगल 2 और एंगल 8। उसके बाद देखना 2 और 8 और 1 और 7, 1 और 7 ये क्या है? इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। दो चीज़ है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों पर देखना, इंटीरियर एंगल में जेड बनता है, एक उल्टा जेड और सीधा जेड।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब आ जाते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल पे। देखो 2 और 5, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 5, और एंगल 3 किसके इक्वल है, 7 के। देखना अच्छे से, यहाँ ऊपर है तो यहाँ भी इस लाइन के ऊपर होगा, तो 2 इक्वल टू 5, और यहाँ लाइन के नीचे है तो यहाँ भी लाइन के नीचे 3 इक्वल टू 7। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी 2 एंगल और है, यहाँ देखो 1 किसके इक्वल होगा, 6 के, क्योंकि यहाँ लाइन के ऊपर है तो यहाँ भी लाइन के ऊपर, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6। और यहाँ देखो 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये जो इतना ये है इसको बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। एक बार अच्छे से चेक कर लो, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट पढ़ा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा, फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब हम लोग इस सब पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो हमने कुछ क्वेश्चन लिया है, इसको अभी हम लोग सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि ए बी एक लाइन है और ये एंगल, ए वाला जो एंगल है अल्फा है, ए वाला एंगल बीटा है। तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 115। तक बोल रहा है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू पूछ रहा है। तुम इस क्वेश्चन में देखो पी ओ क्यू है कहाँ से, पी ओ क्यू, इसका मतलब ए वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये बताना, इसको पी ओ क्यू है, इसको हम लोग बाई मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। अगर इसको हम लोग बाई मानते हैं तो क्या होगा, देखना ये जो ये पूरा जो हाफ सर्कल बनेगा कितने डिग्री का, 180 डिग्री का होगा। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा, ये हो जाएगा बाई, ये हो जाएगा बीटा, तीनों का सम कितना है, 180। यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा कितना डिग्री लिखा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 115, ये बाई रेस्ट रह गया, हो गया 180, और बाई का वैल्यू कितना आ गया, 118 माइनस 115। इसको सब्ट्रैक्ट करना जरा, यहाँ आ गया 5 7 6 65 डिग्री। इसमें हम लोग बाई किसको माने थे, पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 65 डिग्री। बोलो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या कर रहा है कि ये जो एंगल है इतना 4x है और ये 5x है, तो कह रहा ए ओ सी बताइए, ए वाला ए ओ, यहाँ सी है, ए ओ सी पूछा है तुमसे। ठीक है, तो ये 4x है और ये 5x है, तो ये टोटल कितना हाफ सर्कल बन रहा है। तो क्या इसमें हम लिख सकते हैं कि 4x क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया हमारा 4x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये बताना जरा ये कितना आ जाएगा, 9x इक्वल टू 180। ये बताओ कितना टाइम्स कट जाएगा, 20 टाइम्स। x इक्वल टू कितना, 20। x अगर 20 है तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या था, ए ओ सी, और ए ओ सी का वैल्यू क्या है, 4x। या लिखेंगे एंगल ए ओ सी इक्वल टू 4x, और x का वैल्यू कितना है, 20, तो 4 इंटू 20, दिस इज 80 डिग्री। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर तुम क्वेश्चन नंबर 3 को देखो एक बार, तो करा ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी कहाँ है, ए ओ सी देखो, ए ओ सी ए वाला एंगल, और बी ओ ई कौन है, बी ओ ई ए जो एक्स दिया हुआ, और दोनों का सम कितना दिया है, 70, और बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री। देखो बी ओ डी कहाँ पे, यहाँ पे है, ये हमारा 40 डिग्री है। ये बताओ
देखो ए लाइन इस तरह से गया है और ए लाइन इस तरह से गया है, तो ये आमने सामने का एंगल है, तो ए 40 है, तो क्या ए भी 40 नहीं हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से? बोलो, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये जो एंगल था AOC और BOE का सम कितना दिया है? 70। इसको हम फिर से लिखते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अगर ये 70 डिग्री है और BOE AOC का वैल्यू कितना है? 40 डिग्री, यहाँ 40 डिग्री लिखते हैं, और BOE क्या है हमारा? X, दिस इज 70 डिग्री। यहाँ से x इक्वल टू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 70 माइनस 40, दिस इज 30 डिग्री। बोलो, अगर x का वैल्यू 30 डिग्री निकल गया और ये 40 डिग्री है, तो टोटल कितना बनेगा? हाफ सर्कल बनेगा। तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180। उसको यूज करना है हम लोग। नाउ 40 प्लस y प्लस x, और x का वैल्यू कितना आया है? 30। चलो x लिख लेते हैं, दिस इज 180। ये था 40, ये है y, और x कितना है हमारा? 30, दिस इज 180। अब देखो y प्लस 70 कितना आ गया? 180, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 70, दिस इज 110। बोलो, तो y का भी वैल्यू निकल गया और x का भी निकल गया। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक लाइन है, इसमें देखो OP एक लाइन है, और ये जो एंगल बन रहा है बोला 3x प्लस 14 है, और ये जो एंगल है 4x माइनस 30। तो तुमसे पूछ रहा है कि एंगल AOP बताइए। ठीक है, AOP निकालना है। तो देखो इसको, ये पूरा अगर इसको हम मेजर कर लें तो ये हाफ सर्कल बन जाएगा, और हाफ सर्कल का वैल्यू कितना होता है? 180। इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो एंगल है ये कितना था? 3x प्लस 14, और ये जो एंगल है ये कितना है? 4x माइनस 30। ये दोनों का सम कितना है? 180। अगर इसको फिर से ऐड करो ज़्यादा अच्छे से, तो 3x 4x कितना हुआ? 7x। यहाँ देखना, प्लस 14 और माइनस 30 कितना हो जाएगा? बोलो, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा 2 में से बन गया, दिस इज 16। ये हो गया कितना? 180। यहाँ देखो ये हो गया 7x, 16 उधर ऐड हो जाएगा, 180 प्लस 16, ये आ गया 7x, कितना आ गया? 6 9 1। देखो 7 से 1 डिवाइड होगा, कटना तो चाहिए। 2 टाइम्स 14, 7 दूनी 14, 5 बचा, 7 8 56, 28 टाइम्स। x इक्वल टू कितना आया? 28। x इक्वल टू 28। लेकिन तुमसे पूछा क्या है? AOP, और AOP कौन सा एंगल है हमारा? देखो AOP, यही हमारा AOP है, और AOP का वैल्यू कितना है? देखो जरा, एंगल AOP कितना है? 3x प्लस 14, दिस इज 3x प्लस 14। x का वैल्यू कितना है? 28। अभी हम लोग लाए 14, इसको देखो मल्टीप्लाई करो, 38 84 प्लस 14 कितना हो गया? 98। इसका मतलब एंगल AOP का वैल्यू कितना आया? 98 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? देखो, एक लाइन है, एक लाइन यहाँ ए पॉइंट O है, PO है, और OQ है। इसमें 3 एंगल बन रहा है, एक x, y और z। x, y और z का रेशियो दिया है 4:3:2। तो x, y, z जो एंगल है इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन से हमें लग रहा है क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। चलो देखो, ये जो लाइन्स है इस पे हाफ सर्कल बनेगा। हाफ सर्कल कैसे बनेगा? x प्लस y प्लस z। देखो ये हो जाएगा हमारा क्या? x प्लस y
प्लस जेड, ये तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। ये तो हमने इतना पता चला, लेकिन यहाँ देखो x रेशियो y रेशियो जेड, तीनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 4:3:2। तो हम करते हैं कि लेट x इक्वल टू 4k, y इक्वल टू 3k और z कितना है z इक्वल टू 2k। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। x इक्वल टू कितना है था 4k, y का वैल्यू कितना है 3k और z का वैल्यू कितना है 2k। ये सब कितना है 180। बोलो अब देखना जरा, 4 और 3 कितना हो गया 7 और 2 9, ये 9k कितना है 180। अब देखो 9 से कट जाएगा कितना टाइम्स 20 टाइम्स, k का वैल्यू कितना आया 20। अगर k 20 है तो हमसे पूछा क्या है x y और z, x का वैल्यू कितना था देखो जरा यहाँ 4k, 4k मतलब क्या 4 × 20 80 डिग्री। y का वैल्यू कितना है 3k, 3k मतलब क्या 3 × 20 मतलब कितना 60 डिग्री। बोलो और z का मतलब क्या 2k मतलब 2 × 20 दिस इज 40 डिग्री। हमें लगता है कि हमने अच्छे से समझाया है और तुमने समझा भी होगा। ठीक है, अगर इसके बाद नहीं समझ में आया तो इसको फिर से दोबारा देखना वीडियो को। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आपने देखा है, देखो एक जरा, इसमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। एक चीज फर्स्ट, ए बी पैरेलल है सी डी के और तुमको ए जो एंगल है दिया 30 डिग्री, ए एंगल है 40 डिग्री, तो ए वाला एंगल एक्स तुमसे फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, एक है सिंपल मेथड, एक शॉर्ट्स। दोनों पहले हम लोग सिंपल मेथड से बनाएंगे। चलो देखो, पहले इसे क्या करो, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। पैरेलल लाइन ए बी और सी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। अगर ये पैरेलल लाइन्स है, तुम देखो कि ये इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं इस तरह से, तो ये जो लाइन है बी पी, ये दोनों का इंटरसेक्शन लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, सॉरी ए बी, ये दोनों का क्या है ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये देखो ए एंगल और ए एंगल इतना, ये जो एंगल है ये के अल्टरनेट एंगल नहीं होगा, तो अल्टरनेट एंगल से कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, एक चीज और देखो, अगर ये 40 डिग्री है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं इस तरह से, तो इसका क्या अल्टरनेट ये होगा, ये कितना होगा 40 डिग्री, और x तो ये दोनों का सम है, तो x बराबर क्या हो गया 30 + 40 दिस इज 70। ठीक है, इसको हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। कैसे देखना जरा, क्वेश्चन को एक बार फिर हम रीराइट करते हैं। यही था, ये है 30 और ये है 40, ये है हमारा ए बी, ये था सी डी, इसका वैल्यू निकालना था। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर एम लिखा हो या इस तरह से डब्ल्यू लिखा हो, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन बोलते हैं इसको, अगर ऐसा हो तो हम लोग पकड़ते हैं कि लेफ्ट साइड में कौन कौन सा एंगल बन रहा है और राइट साइड में कौन कौन सा एंगल बन रहा है। अच्छा सुनना, सबसे पहले हम लोग चूज करते हैं कि लेफ्ट साइड में कौन कौन सा एंगल बन रहा है और राइट साइड में कौन कौन सा एंगल। तो इसमें देखो, इधर देखो, राइट साइड में इधर जो एंगल बन रहा है इसको राइट साइड बोलते हैं। तो राइट साइड में ए एंगल बन रहा है और राइट साइड में एक ए एंगल बन रहा है, दो, और लेफ्ट साइड में एंगल कौन बन रहा है ए। हमेशा याद रखना कि लेफ्ट साइड में जो एंगल है उसका सम राइट साइड के एंगल के सम के इक्वल होता है। इस तरह के फिगर में डब्ल्यू वाले में, तो लेफ्ट साइड में एंगल कौन है एक्स, और है लेफ्ट साइड में और कोई नहीं है, तुम देखो। और राइट साइड में दो एंगल है 30 और 40, ये इसके सम के इक्वल होगा।
कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो अच्छे से याद रखना कि लेफ्ट साइड में जो भी एंगल बनेगा उसका सम किसके इक्वल होगा, राइट साइड में जो एंगल बन रहा है उसके सम के इक्वल होगा। ठीक है, हमने इसको 2 मेथड से बताया, सिंपल वाला या शॉर्ट सा थोड़ा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से देखो जरा। एक लाइन है ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ये लाइन पी क्यू है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। और ई जो एंगल है 130 दिया है, ए एंगल 120 दिया है। और तुमसे पूछा है कि जो एंगल यहाँ पे एक्स बन रहा है ना, इस एक्स का वैल्यू बताइए। तुम ये बताओ क्या करें। इसको बनाने से पहले हम एक थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहेंगे। इधर देखो, ये 2 लाइन पैरेलल था, एल और एम। यहाँ से इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको हमने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8। देखना जरा अच्छे से। ये जो 4 और 5 दिख रहा है ना, ये दोनों का सम 180 होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होता है, 180। याद रखना, ये दोनों अंदर वाले एंगल का सम। यहाँ 3 और 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम कितना होता है, 180। ये चीज़ याद रख। यहाँ पे देखो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए बी और पी क्यू तो पैरेलल था ही, एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं जो ये दोनों को पैरेलल। ऑब्वियस सी बात है, किसी एक के पैरेलल है तो दोनों को पैरेलल हो जाएगा। तो ए भी इसके पैरेलल है, पी क्यू भी इसके पैरेलल है। तुम देखो कि अगर ये पैरेलल है तो ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ये बताओ, ए इसका सम और इसका सम कितना होगा, 180 होगा। अगर इसका सम 180 है तो ये 130 है, तो कितना बचा होगा, 50 बचा होगा। दोनों का सम 180 होना चाहिए, ये 130 है तो कितना होगा, 50। अब ये देखो, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये बताओ इसका और इसका सम कितना होना चाहिए। यहाँ देखो 4 और 5 का जैसे था वैसे ही यहाँ ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और ए है तुमको 120, तो ये कितना बचा, 60 डिग्री। बोलो हाँ कि ना। अगर ऐसा है तो देखना, ये जो लाइन्स है इस पर हाफ सर्कल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये बताओ कि 50 प्लस x प्लस 60 कितना होगा, 180। ये देखो जरा, x प्लस 110 कितना हो जा, 180। x का वैल्यू कितना आ गया, 180 माइनस 110, दिस इज 70 डिग्री। यही हमारा क्या हुआ, आंसर। इसका मतलब x का वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रिवाइज करना जरा। चलो ठीक।